गुड़िया बेटी, हमने अपना घर नीचे ज़मीन पर बनाकर बहुत बड़ी गलती की। अभी 5 दिन की बारिश हुई है और हमारे घर में बारिश का पानी आने लगा है। मम्मा, तो क्या हुआ? हम अपने घर से बारिश का पानी निकाल देंगे, लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर बारिश ना रुकी तो हमारा घर पानी में बह भी सकता है। मैं अभी मिठू तोते के घर से बाल्टी लेकर आती हूँ और हम बाल्टियाँ भर भर कर अपने घर से पानी निकाल लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। रानो चिड़िया, मेरा घर पेड़ के ऊपर है। मैंने आपसे कहा भी था कि पेड़ के ऊपर घर सुरक्षित होता है। तोते भैया, याद है जब गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी तो आप मेरे घर में आकर आराम किया करते थे, क्योंकि मेरा घर छाँव में होने की वजह से ठंडा हुआ करता था। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। इस बार सावन बहुत टूट कर बरसा है। रानो चिड़िया तोते से कुछ बातें करती है और बाल्टी उठाकर चली जाती है। माँ चिड़िया घर के अंदर से पानी की बाल्टियाँ भर भर कर अपनी बेटी को देती है और उसकी बेटी पानी की बाल्टियाँ घर से बाहर गिराती है। वो थक जाती है। गुड़िया बेटी, ये नहीं होने वाला। मैं एक बाल्टी निकालती हूँ तो 2 बाल्टियाँ पानी घर के अंदर आ जाता है। मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो, मैं थोड़ा बहुत सामान घर से बाहर निकाल लेती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने सामान की गठरी उठाती है और अपनी बेटी को साथ लेकर पड़ोसी कौवे के घर की छत पर जाकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, हम शाम तक यहाँ बैठकर वक्त गुजारती हैं और फिर रात को कौवे के घर जाकर रात गुजार लेंगी। मम्मा, क्या एक रात के लिए कौवा अंकल हमें आने देंगे अपने घर में? हाँ, उम्मीद तो है। देखो कालू कौवा क्या करता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपनी चोंच में चावल के कुछ दाने लिए जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ आता है। वो रानो चिड़िया को घर की छत पर बैठी हुई देखकर कोई बात किए बिना ही घर चला जाता है। गौरी, वो चिड़िया घर की छत पर क्यों बैठी हुई है? अकेली है या साथ में उसकी बेटी भी है? बेटी भी है। दोनों माँ बेटी हमारे घर की छत पर बैठी हुई है। शायद उनका घर टूट गया होगा, लेकिन मैं उन दोनों को अपने घर की छत पर भी नहीं बैठने दूंगी। गौरी कौवी घर से बाहर निकलती है और ऊपर मुंह करके चिड़िया से कहती है, सुन रे चिड़िया, अपना घर तोड़कर क्या मेरा घर भी तोड़ने आ गई है तू? गौरी बहन, पेड़ों पर बैठने से डर लग रहा था। तेज बारिश में पेड़ों की डाल भी टूट जाते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठ गए। मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मेरा घर ही ना टूट जाए। तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। वो देखो, सामने तोते का घर है। तुम तोते के घर में चली जाओ। गौरी बहन, तोते का घर तो बहुत छोटा है। एक बार कहा, 2 बार कहा, सुनती हो या गूंगी बहरी हो? निकलो यहाँ से। चूं चूं सुनाई जा रही हो। मैं बारिश में भीग रही हूँ और तुम बोले ही जा रही हो। चलो बेटी, कहीं और जाना होगा। माँ चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात भी हो जाती है। तोते का घर बहुत छोटा था और बहुत कमजोर था, इसलिए माँ चिड़िया तोते के घर जाने की बजाय दूर वाले नारियल के पेड़ के पास चली जाती है। गुड़िया बेटी, रात गुजारने के लिए हम नारियल को अपना घर बना लेती हैं। लेकिन मम्मा, वो कैसे? नारियल के फल से पानी निकालकर ये फल अंदर से खोखला है। हमें इतनी जगह मिल जाएगी कि हम दोनों माँ बेटी आराम से रात गुजार सके। फिर दोनों माँ बेटी ऐसे ही करती हैं। रानो चिड़िया नारियल के बड़े से फल में अपनी चोंच मार मार कर सुराख करती है। नारियल का पानी निकलने लगता है। दोनों माँ बेटी नारियल पानी पी लेती हैं। मम्मा, क्या कुछ तिनके भी इस नारियल के अंदर रखने होंगे? हाँ, कुछ तिनके और नरम नरम घास रखकर हम इस नारियल के घर को सुरक्षित बना सकती। थोड़ी मेहनत के बाद दोनों माँ बेटी रात गुजारने के लिए नारियल के फल को अपना घर बना लेती हैं। हवा से उनका नारियल घर झूम रहा था। मम्मा, क्या ये फल पेड़ से टूटकर नीचे तो नहीं गिर जाएगा? ये फल बहुत मजबूती से पेड़ से जुड़ा हुआ है, आप चिंता न करें, ये कभी नहीं टूटेगा। गुड़िया खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी नारियल के घर में बैठकर बाहर देखने लगती हैं। उधर गौरी कौवी और कालू कौवे की दाना खाने पर लड़ाई हो जाती है। ये दाना मेरा है। ये दाना मेरा है। तुमने अपने हिस्से का दाना खा लिया है। तो फिर हाथ लगा इस दाने को। कौवा दाना उठा लेता है। गौरी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो जोर से बर्तन उठाकर कालू कौवे की तरफ फेंकती है। बर्तन
दीवार से लगता है और घर की दीवार बाहर निकल जाती है। लो, तोड़ दिया, घर तोड़ दिया। अब मरना बारिश में, तू भी मरेगी और मुझे भी मारेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम दाना खाते और ना ऐसा होता। उनका घर एक तरफ झुक जाता है। कौवे जल्दी जल्दी से घर से बाहर निकलकर बैठ जाते हैं। कालू, मैं बारिश में भीगकर बीमार हो जाऊंगी। हम दोनों मेरे मामा जी के घर चले जाते हैं। गौरी मान जाती है और दोनों कौवे कालू के मामा जी के घर चले जाते हैं। वो दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देते हैं और फिर अचानक गौरी का ध्यान घर को लगे ताले की तरफ जाता है। अंधे हो, दरवाजे को तो ताला लगा हुआ है। तेरा मामा भी तेरी तरह आवारा है, कहीं गया होगा घूमने। अब क्या करें, थोड़ी दूर मेरी मौसी रहती है, हम वहाँ चले जाते हैं। कौवा और कौवी फिर से उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें रानू चिड़िया और उसकी बेटी अपने नारियल घर में बैठी हुई दिखती है। दोनों कौवे वहाँ रुक जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, ये नारियल घर तुमने कैसे बनाया है? हम गरीब कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेते हैं। जब मुश्किल वक्त हो तो हम जैसे गरीब पक्षी कहीं भी रह सकते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, हमारा घर भी टूट गया, बल्कि इस गोरी की बच्ची ने कड़ाही मार कर तोड़ दिया। तुम्हारे कड़ाही तुम्हारी वजह से ही लगी थी। चिड़िया बहन, एक नारियल घर हमें भी बना दे। फिर रानी चिड़िया कौवों को भी एक नारियल घर बना देती है और कौवे उस नारियल घर में बैठ जाते हैं। वो अब इस नारियल घर में लड़ाई ना शुरू कर देना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ साथ मेरा नारियल घर भी टूट जाए। कालू जी, भूख लगी है। अब मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं है, नारियल घर में नारियल तो खाने को मिलेगा ही। सब नारियल खाते हैं, नारियल पानी पीते हैं और नारियल घर में बैठकर बारिश का आनंद लेते हैं।